हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8 हिंदी बसंत भाग 3 से चैप्टर 4 दीवानों की हस्ती का अध्ययन करेंगे, जिसकी कवि भगवती चरण वर्मा जी है। इस पाठ में या इस कविता में कवि के बारे में ही बताया गया है। इसमें कवि मस्त मौला है और जहाँ भी जाते वहाँ खुशियाँ बांटते चले आते हैं। उनको अपने राह में प्रसन्नता ही बहुत पसंद है ना। वो खुशियाँ बांटते रहते हैं सबको। तो इस बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो कविता की ओर चलते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। तो ये जो दो पैराग्राफ 4 लाइन की 2 पैराग्राफ्स है, वो दोनों का एक्सप्लेनेशन एक साथ दिया जा रहा है। तो इससे रिलेटेड शब्दार्थ है दीवानों मीन्स अपनी मस्ती में रहने वाले, हस्ती मीन्स अस्तित्व, मस्ती मीन्स मौज, आलम मीन्स दुनिया या माहौल, उल्लास मीन्स खुशी। अब इसके भावार्थ है। कवि कविता के इस पद में कह रहे हैं कि उनका स्वभाव मस्त मौला है, वह एक स्थान पर टिके नहीं रहते, वे जहाँ भी जाते हैं चारों तरफ खुशियाँ फैल जाती है। अर्थात कवि कह रहे हैं कि कवि जहाँ धूल उड़ाते हुए जाते हैं वहीं चारों तरफ प्रसन्नता का माहौल हो जाता है। कवि एक रमता जोगी है। रमता जोगी मतलब कहीं भी अपने मन से, रमता मतलब रमने वाले जोगी है ना, अपने मन से चलते हैं। वह मन में उत्पन्न भावों की भांति कभी खुशी का संदेश तो कभी आंखों में बहते आंसू की तरह सब जगह फैल जाते हैं। ठीक है। और आगे कहते हैं कि वे इतनी जल्दी आते जाते रहते हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि वे कब आए और कब चले गए। ठीक, ये हुआ हमारा कविता का फर्स्ट पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ मीन्स थर्ड और फोर्थ। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। इसके शब्दार्थ है जग में संसार, छक कर मीन्स तृप्त होकर, है ना, भाव मीन्स एहसास। अब इसकी भावार्थ जैसे किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले मीन्स संसार या संसार में रहने वाले जो लोग हैं, कवि से ये जानना चाहते हैं कि अब वो किस ओर जा रहे हैं। तो वे कहते हैं, मतलब कवि कहते हैं कि ये मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी कोई निश्चित मंजिल नहीं है, मैं चलता हूँ क्योंकि यह मेरा स्वभाव है। कवि कहते हैं कि वो संसार से कुछ ज्ञान लेकर और कुछ अपने पास से देकर जा रहे हैं। कवि का स्वभाव चलने का है, परंतु वह जहाँ रुकते हैं वहाँ लोगों से प्रेम भरी बातें करते हैं। ठीक, और तथा उनकी बातें सुनते हैं और उनसे अपना तथा उनका सुख दुख बांटते हैं, तथा सुख दुख रूपी अमृत का घूंट पीकर वह फिर नए सफ़र पर चल देते हैं। मतलब इस पैराग्राफ में यही कहा जा रहा है कि कवि जो है ना, कि अगर जहाँ रुकते हैं तो वहाँ वे सबके बारे में जानकर और अपनी ज्ञान देकर सबके ऊपर खुशियाँ फैलाकर आगे निकल जाते हैं। उसका कोई एक मूल स्थान नहीं है, वो जहाँ जाते हैं वहाँ से ज्ञान लेकर और अपनी ज्ञान देकर आगे बढ़ते हैं। हमारी कविता का लास्ट पैराग्राफ है। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो इससे रिलेटेड शब्दार्थ है स्वच्छंद मीन्स आज़ाद या अपनी इच्छा के अनुसार चलना, निशानी मीन्स चिन्ह, उर मीन्स हृदय है ना, भार मीन्स बोझ,
आबाद मीन्स बसना या कोई आबादी जगह है ना। तो इसके भावार्थ है, देखो कवि कविता की इस पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि ये संसार जो है एक भिखारी है, इसके पास प्रेम नामक धन नहीं है, किंतु कवि पूरी आज़ादी से सब जगह प्रेम लुटाते चलते हैं, क्योंकि कवि सारे संसार को अपना मानते हैं, इसलिए वे बंधन मुक्त है। इतना प्रेम होते हुए भी एक सफल सांसारिक व्यक्ति न बन पाने की दर्द या निशानी उनके हृदय में है। ठीक है, व्यक्ति बन पाने की दर्द या निशानी उनके हृदय में है और यही भार उनकी असफलता है ना। कवि के अनुसार संसार में कोई अपना और कोई पराया नहीं है। मीन्स कवि कहते हैं कि वे स्वयं इन बंधनों में बंधे थे और स्वयं इन बंधनों को तोड़कर आगे चलते जा रहे हैं तथा इससे वे प्रसन्न हैं और सदा चलते रहना चाहते हैं। मतलब वो किसी के बंधन में बंध कर नहीं रहना चाहते। वो कहते हैं कि मैं आज़ाद हूँ, मैं अब स्वयं में अपना खुद से करता हूँ, किसी के कहने पे या किसी के कुछ बोलने पे रुकता नहीं हूँ, है ना, मैं स्वच्छंद हूँ। ठीक है, तो ये है हमारा चैप्टर 4 दीवानों की हस्ती। ओके, बाय।